प्रूफ फॉर बी। अगर इसको आप ट्रांसलेट करते हैं तो यहां से इसका ट्रांसलेशन आपको बनेगा लव वॉज ब्लाइंड। ठीक है, तो बात यहाँ आता है कि वॉज जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है कि मेन वर्ब का, मेन ये बताना है आपको। क्या है, क्योंकि सब लगभग जो बच्चे वो समझते हैं कि इज एम आर वॉज वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से ही जानते हैं, लेकिन हम शुरू में ही कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब आएगा तो वो हमेशा आपका कौन सा वर्ब होगा, जो आपका मेन वर्ब होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो अकेला आपका आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉज आया हुआ है आपका, ये आपको सीधा सा पता चल गया कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये अकेला आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आया कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है। ठीक है, V1 है, V2 है, V3 है, क्या है, तो ये भी इसका भी हम एक छोटा सा टेबल बनवा चुके हैं आपको कि जब बी ग्रुप आपको मेन वर्ब का काम करता है तो उसका V1 से लेके V5 तक, जिसमें आप देखे होंगे कि V2 में वॉज और वर दोनों आता है, तो यहाँ पे वॉज आया है तो वॉज आपका हो जाएगा मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म V2। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसी में से। बोले कि सी इज अ गर्ल। ठीक है, सी इज अ गर्ल। अब यहाँ पे भी देखिए कि इज आया हुआ है, तो इज कौन सा वर्ब है, तो इज जो है आपका यहाँ पर भी दिख रहा है आपको अकेला आया है, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। आपको पूछेगा कौन सा फॉर्म है, तो ये भी आपको बता चुके हैं कि इज जो है मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है, V5 होता है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम बोले कि ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब आपसे कोई पूछ देगा कि इज कौन सा वर्ब है, तो आप बताइए। तो अब देखिएगा आपके यहाँ पे दो वर्ब आ गया है, एक इज भी आया है और एक आपका लर्निंग भी आया है। इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, कि दो तरीका से आप पहचान सकते हैं, हम दो बात बता चुके हैं पहले आपको। एक तो आपको ये भी बताया हुआ कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को कंट्रोल करता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपका पहले आएगा, मेन वर्ब आपका बाद में आएगा। और दूसरा तरीका है आपका कि आपको हम पहचान बता चुके हैं कि किसी में एस या ई एस लगता है तो V5 होता है, ING लगता है तो V4 होता है, ईडी या आईईडी लगता है तो V2 या V3 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि जैसे ही आप देखें कि ING लगा हुआ है, तो यहीं से आपको पता चल गया कि ING लगा हुआ है तो मतलब कि मेन वर्ब का चौथा फॉर्म है। ठीक है, जब वो मेन वर्ब है तो जो बचा हुआ है वो आपका ऑटोमेटिक आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है, या आप ऐसे पकड़ लीजिए कि जब सेंटेंस शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा। जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको हम लोग को मेन यही प्रूफ करना था कि इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन काम मेन वर्ब का ही करता है। ठीक है, तो दिख रहा है, और इज हो या वॉज हो या वर हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा। ठीक है, या एम हो, ये सब आपका बी ग्रुप का ही मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है आपका बी ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ हुआ कि बी ग्रुप आपका ऑक्सिलरी वर्ब तो है, साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका डू ग्रुप। प्रूफ फॉर डू, प्रूफ फॉर डू।
अब देखिए यहां पर हम फिर से एक शब्द एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। फिर से लेते हैं लव को, ठीक है, ये जीवन का आधार है। आपको भी पता होगा कि लव जो है ये नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। जब ये नाउन का काम करता है तब इसका मतलब होता है सीधा प्यार, और जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है प्यार करना, ठीक है। और यहीं से आपको ये भी फर्क समझ में आने लगेगा कि नाउन और वर्ब में क्या फर्क होता है। तो नाउन का नॉर्मली मतलब होता है कि नाम, ठीक है। जब वर्ब का मतलब ही होता है कि एक्शन, कोई काम दिखेगा, जैसे यही दिख रहा है, यहाँ सिर्फ इसमें नाम दिख रहा है, उसमें आपका एक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से। अगर हम कहें कि डू लव है, तो यहाँ पे लव जो है आपका नाउन का काम कर रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा सिर्फ वर्ब के, जो आपको यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है जो लव आपका, ठीक है। यानी हम लोग मैथ्स के भाषा में यहाँ बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। डू का मतलब करना होता है, लव का मतलब प्यार हो गया, तो इसका दोनों का मतलब मिला के हुआ प्यार करना। यहाँ लव वर्ब का काम कर रहा है तो इसका अकेले मतलब हो गया प्यार करना, ठीक है। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सलमान खान का एक फिल्म आया था, मैंने प्यार किया। हालांकि बाद में आया था क्यों किया। तो ये जो है आपको सिंपल पास्ट में चला जाता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने का यहाँ आप लीजिएगा आई, और आपको पता है किया मतलब करना, इसका डू का V2 हम बता चुके हैं कि डिड होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा लव, आई डिड लव, और यहां से प्रूफ होता है कि ये डू जो है यहाँ आपको मेन वर्ब का भी काम करता है। हम लोग को मेन यही प्रूफ कर रहे हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि डू जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, अकेले आया है डिड के रूप में, ठीक है। हालांकि आप लव को भी बना सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं आई लव्ड, मैंने प्यार किया, ये भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग को प्रूव करना है डू ग्रुप को, इसलिए डू ग्रुप पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका दो क्लियर हो गया, बी ग्रुप और डू ग्रुप। अब हम लोग आते हैं हैव ग्रुप में। प्रूफ फॉर हैव, प्रूफ फॉर हैव में आपको एक बात और सीखने को मिलेगा। अभी देखिए कि बोलचाल के भाषा में लोग दो सेंटेंस को भी इस्तेमाल करते हैं, क्या? एक आप देखते होंगे कि हैव आई हैव हैड फूड, ठीक है। एक इस्तेमाल करते हैं आई हैड फूड। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये सही है कि गलत है, ठीक है, ये दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो इसका भी कंफ्यूजन जो है अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि ये सही है कि गलत है। थोड़ा सा आपका छिप रहा है फूड, इसको हम नीचे कर देते हैं। आई हैव हैड, यहाँ पे आपका फूड है। उसके बाद उसमें भी वही है आपका आई हैड हैड फूड, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस है आपका, जिसमें तो ये भी प्रूफ होगा, साथ साथ जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का भी काम करता है, आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लोग किसी भी चीज को खाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे, ठीक है,
उसको लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले शुरू में लोग किसी भी चीज को खाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते थे, ईट। उसके बाद लोग उसी शब्द के लिए एक शब्द लाए, टेक है। और उसके बाद अब उसी के लिए लोग यूज कर रहे हैं, हैव। ठीक है, ये तीनों जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये तीनों जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तीनों एक दूसरे का जगह ले सकता है। अब अगर इसका V2 का बात किया जाए तो ईट का V2 हो जाएगा आपका एट, टेक का V2 हो जाएगा आपका टुक, और हैव का V2 हो जाएगा आपका हैड। अब अगर इसका V3 का बात किया जाए तो इसका V3 हो जाएगा आपका ईटेन, इसका हो जाएगा आपका टेकन, इसका हो जाएगा आपका हैड। ये हम बता चुके हैं, ठीक है। ये हैव, हैड, हैड, ये आप इसके पहले वाला लेक्चर देखिएगा तो उसमें वहां आपका क्लियर हो जाएगा। यानी तीनों एक दूसरे का जगह ले सकता है। अब यहां से हम एक एग्जांपल लेते हैं। कब आप ये इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, कब बोलते हैं? तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि आप अपने घर पे खाना खाएं और खाना खा के अपने दोस्त के घर पे गए। जैसे ही दोस्त के घर पे गए तो वो खाना खा रहा था या खाने के लिए बैठ रहा था, तो आपको इनवाइट किया कि आओ तुम भी खाओ। तो आप बोले कि मैं खाना खा चुका हूं। तो खाना खाना एक काम है, एक वर्ब है, ठीक है, एक्शन है। यानी कि आपका काम जो है आपका घर पे ही खत्म हो गया है, आपका काम आपके घर पे ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी दोस्त के घर पे आके आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एक बात पता चलता है कि आपका काम तो खत्म हो गया है, लेकिन उस काम का प्रभाव बाकी है, उस काम का इफेक्ट जो है आप पे जारी है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि काम खत्म हो गया है, यानी एक्शन कंप्लीटेड, ठीक है, लेकिन अगर उसका इफेक्ट बाकी है, इफेक्ट जारी है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। जब हम लोग टाइम एंड टेंस में जाएंगे तो वहां पर डिटेल से इसको देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से आप जान लीजिए कि यहाँ भी काम खत्म हो गया है, लेकिन उस काम का प्रभाव बाकी है। कह रहा है मैं खाना खा चुका हूं, तो इसको ले आएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मैं के लिए आई के साथ आपका आएगा हैव। सबसे पुराना स्टाइल में अगर बोलिएगा तो आप बोलिएगा आई हैव ईटेन फूड। उसके बाद इसको बोल सकते हैं आप आई हैव टेकन फूड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। अब आप इसको बोल सकते हैं कि आई हैव हैड फूड। ठीक है, अब यहाँ पे यही आपका हैव और हैड जो है एक ही सेंटेंस में आ गया है, ठीक है। तो सीधा सा बात है कि दोनों आ गया है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है कि पहला वाला हैव जो है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, और दूसरा वाला आपका जो हैड है वो आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा छिप रहा है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। अगर इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आई हैव हैड फूड, आई हैव हैड फूड, तो आपका पहला वाला जो हैव आया है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा वाला जो आपका हैड आया है ये आपका मेन वर्ब है। तो यहां से प्रूफ होता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। यानी मैं खाना खा चुका हूं के लिए आप आई हैव हैड फूड बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर आप जब बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, ये आप कब बोलते हैं, ठीक है। तो मैं खाना खा चुका था अब तब बोलते हैं जब आपका काम भी खत्म हो गया है और उस काम का प्रभाव भी खत्म हो गया है, ठीक है।
तो ये जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले कि काम भी खत्म हो गया, प्रभाव भी खत्म हो गया, तो ये चला जाता है आपका पास्ट परफेक्ट में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब इसके लिए कहता आई हैड ईटेन फूड, इसी को आप बोल सकते हैं आई हैड टेकन फूड, इसी को आप बोल सकते हैं आई हैड फूड, क्योंकि ये तीनों जो है एक दूसरे का क्या है, इक्वल है। बस फर्क है कि अब यहाँ भी हेड आ गया, यहाँ भी हेड आ गया। एक ही सेंटेंस में 2 बार हेड आ गया तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो समझ लीजिए कि ये गलती नहीं है, ये सही है। पूरा पैटर्न यहाँ आपको दिख रहा है। बस फर्क ये है कि पहला वाला हेड जो है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और दूसरा वाला हेड जो है ये आपका मेन वर्ब है। तो इस तरीके से आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्रूफ हो गया कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन मेन वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, और दूसरा चीज आपको ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया कि एक सेंटेंस में आई है 2 बार हेड, और एक सेंटेंस में 1 बार हैव और हेड आ सकता है, प्रूफ के साथ है यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?